मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री अत्रि जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब ये कथा को प्रेम से सुनेंगे। ये भी महर्षि मरीचिकी की भांति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। श्री अत्रि जी ये दक्षिण दिशा में रहते हैं और इनकी पत्नी अनुसुईया भगवत अवतार कपिल की भगनी है तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई है। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत थे, वैसे ही अनुसुईया भी असूया रहित थी। इन दंपति को जब ब्रह्मा ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने से पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी ही घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतानोत्पादन नहीं था, बल्कि इन्हीं अपनी आंखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हो गए। उस समय ये दोनों अपने और उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक ही न चला। जब उन्होंने ही इन्हें जगाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े। किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सच्चाई और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई और श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इन दंपति के मन में अब सांसारिक सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी कि सृष्टि करने की, और वे इस समय उनके सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान ना मांगकर इन्हीं तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पुत्र रूप में मांगा और भक्ति परवश भगवान ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके इन्हें एवमस्तु कह दिया। समय पर तीनों ने ही अपने रूप में इनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ, जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते हैं। वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनुसुईया तो अब कुछ दूसरी बात सोचती ही नहीं थी। वे अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती थी। इन्हीं के पातिव्रत्य सतीत्व से प्रसन्न होकर वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी मां सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया।
कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए थे और अनुसुईया दक्ष प्रजापति की कन्या थी। यह बात कल्प भेद से बन सकती है। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत की रक्षा की है। पुराणों में भी ऐसी कथा आती है कि एक बार की बात है, राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर ही आक्रमण कर दिया। सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए, गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से सूर्य की रक्षा हुई तथा जगत जीवन एवं प्रकाश से शून्य होते होते बच गया। तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम और रख दिया, प्रभाकर। प्रभाकर रख दिया। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी आती है। एक बार जब ये समाधि मग्न थे, दैत्यों ने इन्हें उठाकर शत द्वार यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, परंतु उन्हें इस बात का पता तक न था। उस समय भगवत प्रेरणा से अश्वनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है और हमारे कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। इनके विस्तृत और पवित्र जीवन की चर्चा प्रायः 8 ग्रंथों में होती आई है। भक्तमाल के प्राकट की एक रोचक कथा है कि भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ साथ भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मोटे संत अधिक करी लेखा, भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रिया दास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीता राम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा चल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था और उसका जहाज एकाएक संकट भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त होने के लिए शिष्य ने अपने गुरु श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभा जी गुरुजी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा।
अतः आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। और यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभाजी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो